हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीआरटी और जूनियर दोनों का जो है रोस्टर जो है दूसरी बार वो दे दिया है। और रोस्टर जो दूसरी बार दिया है उसमें कितना सीट काटा है, कितना कम किया है, उसके बाद जो कट ऑफ बनेगा वो गिरेगा कट ऑफ या हाई होगा, इसके बारे में सब हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में बताएंगे। ये 5 मिनट का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप इस कट ऑफ में अगर आप आ रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं आपको सारे कैटेगरी का कट ऑफ बताएंगे, जो रिजर्वेशन है उसका भी बताएंगे हम कट ऑफ कितना जाने वाला है। और अगर आप इतने में आ रहे हैं तो सेफ़ हैं। जो रिसर्च किया गया है लोगों के द्वारा और हमारे द्वारा, जो हम लोगों का ग्रुप है वो सब मिल करके ये कट ऑफ जो है निर्धारित किया है। और ये ऐसे ही हवाई बात नहीं है, रिसर्च किया गया कट ऑफ है, तो आप इस पे बिलीव कर सकते हैं। तो चलिए एक पेज लेकर के हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि किसको कितना कहाँ से सीट जा रहा है और कितना कट ऑफ रहेगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले जो सीट हमारा था, जब फॉर्म भरा गया था, नोटिफिकेशन आया था, एग्ज़ाम भी हो गया समझिए, उसके बाद रोस्टर आया है दूसरी बार। और पहली बार जो रोस्टर हमारा पीआरटी का जो रोस्टर जब आया था पीआरटी का, उसमें जो सीट था दोस्तों, तो उसमें था हमारा 28,026 सीट। उसके बाद अभी जो दिवाली से एक दिन पहले जो सीट आया है दिवाली पर, रोस्टर आया है, उसमें कितना सीट है, तो उसमें है हमारा 25,505 सीट। ठीक है। और दोनों का अंतर कितना देखने को मिला है, 2,521। ये समझिए 2,521 सीट, समझिए बहुत बड़ा ये सीट होता है। सीट तो अगर एक बच्चे का एक स्टूडेंट का एक ही सीट पे चयन होता है, सोचिए 2,521 बच्चों का चयन पहले से ही हट गया है। समझिए इतने बच्चे पहले ही बाहर हो गए हैं। जितनी सीट बाहर हुई उतने बच्चे बाहर हुए हैं, समझ लीजिए इतना बच्चे को अभी वो बाहर कर दिया है आयोग। और उसके बाद इतना सीट बच रहा है। अब इतने सीट पे कट ऑफ कैसे कैसे बनेगा, कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जाएगा दोस्तों। और कट ऑफ हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दे रहे हैं, जो कि रिसर्च किया गया कट ऑफ है। और इसके अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं, पीआरटी के कट ऑफ जो है इसके अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं तो आप श्योर है कि हो जाएगा आपका। यूआर मेल का देख लीजिए कितना जाएगा। यूआर मेल का जो दोस्तों जाने वाला है वो 76 से 78 जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसी के आसपास दिखेगा, इससे न घटेगा न बढ़ेगा, इतना तक आसपास रहेगा, यही रहेगा। या बहुत करेंगे तो एक नंबर आगे पीछे कर लीजिए, वो हम 99.9 के बाद का जो 0.1 है उसमें रख रहे हैं, एक नंबर बढ़ना और उतरना। ठीक है। उसके बाद फीमेल देख लीजिए, फीमेल का कितना जाएगा, 70 से 72। वीडियो आपकी पड़ी रहेगी चैनल पर, आप दोबारा विजिट करके देख लीजिएगा कट ऑफ आने के बाद। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद ये हो गया आपका यूआर फीमेल का कट ऑफ, यूआर फीमेल या अदर स्टेट फीमेल। उसके बाद हो गया आपका बीसी मेल, बीसी मेल। बीसी मेल का जो जाएगा दोस्तों वो 68 और 70 के बीच में रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, देख लेते हैं। बीसी मेल हो गया, अब बीसी फीमेल का देख लीजिए। बीसी मेल भी इधर कर देते हैं, बीसी फीमेल भी, कंपैरिजन समझ में आ जाएगा साथ में लिखने पर। ठीक है। तो बीसी फीमेल मेल जो है आपका बता दिए कि 68 और 70 के पास रहेगा। और फीमेल का जो रहेगा दोस्तों वो 65 और 67 के पास रहेगा, 65 और 67 के पास रहेगा। अब आया ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का मेल का देख लेते हैं, फिर फीमेल का देख लेते हैं। तो मेल का जो दोस्तों जाने वाला है वो मेल का 66 और 68 के आसपास रहेगा। और उसके बाद फीमेल का जो आ रहा है, तो फीमेल का ऑब्वियसली गिरेगा ही कट ऑफ। तो फीमेल का आपका हो जाएगा 63 और 65 के पास, 63 और 65। ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे पेज ले लेते हैं, देखते हैं। हाँ, ईबीसी का भी देख लीजिएगा। ईबीसी का तो अच्छा खासा रिजर्वेशन रहता है। ईबीसी मेल का देखिए 64 और 66। ठीक है दोस्तों, अगर इससे हाई जा रहा है कट ऑफ तो समझिए कहीं ना कहीं लोगों का जुगाड़ लगा है। मेल का इतना, फीमेल का जो है वो 61 और 63 रहेगा। ठीक है, इतना कट ऑफ रहने वाला है। और अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं जुगाड़ हुआ है। और ये जो कट ऑफ हम आपको बता दिए, ये समझिए कि आयोग डिसाइड कर चुका होगा। इतना कट ऑफ आपका, रिजल्ट आपका तैयार हो गया है, कभी भी आपका रिजल्ट छठ पूजा बाद कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और डेट जो हम आपको बता रहे हैं 15 से शुरू हो जाएगा, जहाँ तक हमको लग रहा है 15, 13, 15
इससे ऊपर नहीं जाएगा, यहीं शुरू हो जाएगा। उसी के 1 या 2 दिन बाद आपका जूनियर का आएगा। हाँ, टीजीटी का 1-2 दिन लेट हो सकता है, पीजीटी का 3-4 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन होता है सब्जेक्ट्स का, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि आंसर की में थोड़ा पीजीटी का आने में थोड़ा नहीं ज़्यादा ही अंतर हो गया था, लेकिन रिजल्ट में इतना अंतर नहीं होगा, क्योंकि उसमें वेरिएशन सब्जेक्ट का लेकर के हो गया था, सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन था उसको लेकर के हो गया था। और इसमें जो है आपका रिजल्ट जो है बन के तैयार हो गया है पीआरटी का, कभी भी रिलीज़ हो सकता है। तो आप खाइए पिए मौज करिए। अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप क्या करिए कि थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, और अगर इससे कम है आप, तो आप टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दीजिए बिना देर किए, क्योंकि समझ लीजिए फ्रेशर्स जो हैं वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और टीआरई 3 का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में फंसे पड़े हैं लगभग 6-7 महीने से। सबसे पहला जो हमारा ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था वो 15 मार्च को हुआ था, तब से लेकर के अभी तक स्टूडेंट जो है फंसे पड़े हैं। तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, और कट ऑफ देख लीजिए और पढ़ाई पे अपने फोकस करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। अगर इसमें आ रहे हैं आप तो कंग्रेचुलेसन, और जिसका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर लीजिए, श्योर आप कमेंट में पूछिए, उसका उत्तर हम श्योर देंगे आपको।